हेलो वीवर्स, आज हम कॉलर वाली कमीज कटिंग कटिंग करेंगे। कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। ये हमने 25 इंची पर ये हमने मार्क कर लिया है और 25 इंची तक हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। और मार्क लगाने से फोल्ड करने में आसानी हो जाती है। ये हम 25 इंची कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं, यानी आधा 12 इंच। और ये हम तीरे का मार्क लगा लेंगे और ये हम उसकी फंटी की सहायता से हम इसे सीधा कर लेंगे निशान को। और ये हम 7 इंची पर हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे, क्योंकि और ये 15 इंची पर हम वेस्ट यानी कमर का मार्क लगाएंगे। और ये 21 इंची पर सॉरी हिप का मार्क लगाएंगे। और ये मार्क लगा लिए हैं और अब हम इसे फंटी की सहायता से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। और इसे हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल का मार्क, यहाँ पर हमारा आर्म होल आएगा और यहाँ ये हम वेस्ट का एक बार फिर से ठीक से देख लेते हैं। ये हम 15 इंच पर चाहिए। ये 15 इंच पर हमने वेस्ट का मार्क लगाया है। इसे ये सीधा कर लिया है फंटी की मदद से। और ये हिप का, ये हम तीनों मार्क आप जरूर लगा लें। आप भी इनसे फिटिंग लगाने में बहुत आसानी होती है। और अब हम ये कपड़ा कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया था हमने, फोल्ड करके बिछाया था। डबल फोल्ड था। इसे हम दोबारा पलट के 12.5 इंच 25 का हाफ, तो ये हमने पलट लिया था। और ये हम तीरे का मार्क लगाएंगे। 7.5 इंच पर तीरा रखेंगे, क्योंकि कॉलर वाली कमीज में तीरा थोड़ा बड़ा ही होता है। 1 इंच बड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। और ये हम 7.5 ऊपर था तो 7.5 पर ही हमने यहाँ पर भी निशान लगाया है। और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और ये हमने एक इंच निशान अंदर की साइड लगाया था। दूसरा निशान ये हम फ्रंट आर्म होल का था। और अब हम ये फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग हमारी 21 इंच रहने वाली है, तो उसका हाफ 10.5। और ये हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए हमने ये दूसरा निशान 12.5 पर लगाया है। और ये हम कमर का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। यहाँ भी हम 10 इंच ये हमारी यहाँ फिटिंग रहने वाली है। 10 की डबल 20 इंची फिटिंग रहेगी। और 1.5 इंच का यहाँ भी हम मार्जिन ऐड करेंगे। और यहाँ भी हम ऐसे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 12.5 पर लगाएंगे, क्योंकि 11 इंच हमारी यहाँ हिप रहने वाली है, यानी 11 का डबल 22। और 1.5 इंच का मार्जिन, तो 12.5 पर लगाया हिप का निशान। और ये हम फंटी की मदद से निशानों को कर लेते हैं सीधा। और ये हमने सीधा कर लिए हैं। और अब हम आर्म होल हमने 7 इंची का रखा था और 7 इंची का हाफ होता है 3.5। तो 3.5 इंच से हम गुलाई देते हुए 1 इंची की गुलाई देंगे। हम कोने की साइड से हम 1 इंची पे मार्क लगाया है। और ये हम इसे गुलाई की शेप देते हुए कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे। आप भी इसी तरीके से कर लें। और ये हमारा ये 1 इंच अंदर की साइड था हमारा दूसरा निशान, ये हमने 6.5 पर लगाया था। इसे भी हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का निशान रहने वाला है। यहाँ पर इसके से हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। पहले हम बैक के हिसाब से कटिंग करेंगे और बाद में अलग करते हुए दोनों पार्टों को, उसके बाद केवल हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। और ये निशान हमने लगा लिए हैं और अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो आपको अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम अब निशानों पर कटिंग कर लेते हैं। और ये कटिंग अभी हम पहले आर्म होल की बैक पार्ट के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की हम कटिंग बाद में करेंगे। दोनों पार्ट को जब अलग करेंगे तो फिर हम केवल फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अभी हम पहले बैक के हिसाब से। और ये हम फिटिंग की भी कटिंग, फिटिंग वाले जो हमने मार्जिन लेते हुए 1.5 इंच का बाहर वाला निशान लगाया था, उस पे हम ये कटिंग कर ली है। और ये हम चाक चाक रखेंगे। ये 3 इंच हम बंद रखेंगे साइड। राइट हैंड पर पॉकेट लगाएंगे
तो ये और ये दूसरा निशान हम पॉकेट खुली रखेंगे जहां से हाथ डालते हैं, ये साइड पॉकेट में ये 5 इंच 5.5 इंच पर ये हम दूसरा निशान लगाएंगे। और ये ध्यान रहे केवल राइट हैंड पर ही लगाते हैं पॉकेट, और ये 6.5 इंच ये हमारा ऊपर से बंद रहेगा। और ये पूरा हम 15 इंची पर रखेंगे ये चाक। और ये बात ध्यान रहे कि पॉकेट केवल राइट हैंड पर ही लगाई जाती है, लेफ्ट हैंड पर पॉकेट नहीं लगाई जाती। अगर किसी को दोनों साइड चाहिए तो वो भी अपनी चॉइस होती है, लेकिन अगर एक ही साइड पॉकेट लगानी है तो राइट हैंड पर ही लगाई जाती है, लेफ्ट हैंड पर पॉकेट नहीं लगाई जाती। लेफ्ट हैंड पर फिटिंग वैसे ही लगाएंगे जैसा कि आम सूटों में लगाते हैं, सभी में लगाते हैं। और ये केवल ये यहाँ तक खुला जो केवल ये राइट हैंड पर ही रखेंगे। मतलब ये पहला 6.5 का जो कट लगाया था हमने यहाँ तक बंद, और फिर 5.5 खुला, और फिर 3.5 इंच फिर बंद। ये बाकी जब हम सिलेंगे तो आपको ठीक से प्रॉपर तरीके से हम स्टिचिंग करते समय दिखाएंगे। ये हमने सेंटर मार्क नेक का लगा लिया है। और अब हम यहाँ पर ये हम इसमें पहले इसमें ये हमारा पूरा 7.5 इंची था, तो 7.5 का डबल 15 इंची हुआ, और 15 का तिहाई हिस्सा 5 इंची, और 5 इंची में हम 1.5 इंच माइनस करते हुए हम नेक की कटिंग करेंगे। ये हमारे नेक का फार्मूला है। ये 1.25 इंच पर हमने नेक का निशान लगाया है। और ये हम यहाँ पर छोटा सा कट लगाते हुए अब हम कट लगाने के बाद में हम इससे फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। और केवल बैक पार्ट में हम 1.25 इंची 1.25 इंची हम नेक पिछले वाला जो नेक है बैक नेक, हम वो बैक पार्ट में केवल 1.25 इंची की गहराई देते हुए और 1.25 इंची की चौड़ाई देते हुए डबल 1.25 का डबल 3.5 हो जाएगा। तो क्योंकि कॉलर नेक में ज्यादा गले की चौड़ाई भी ज्यादा नहीं होती, और बैक की तो गहराई होती ही नहीं है, केवल आधा इंच ही हमारा ये चला जाएगा सिलाई में। तो 2 सूत 3 सूत ही हमारा बचेगा ये। और ये हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है। और ये हमारी बैक नेक की कटिंग हो गई है। और अब हम करते हैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग और फ्रंट नेक की कटिंग। तो पहले हम इसे ठीक से प्रॉपर तरीके से मिलाते हुए बिछा लेंगे, और ये हमने बिछा लिया है। और अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग आधा इंची अंदर की साइड गहराई देते हुए ये हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसे ठीक से फिर से करते हुए बिछाते हुए अब हम इसे फ्रंट फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। ये भी हम 1.25 इंच की चौड़ाई रखते हुए और 3 इंची गहराई रखते हुए ये हम कटिंग करेंगे। फ्रंट में 3 इंची की गहराई होती है, बाकी साइज के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और ये हम इस पर पहले हम मार्क कर लेंगे, और फिर अब हम इससे मार्क की सहायता से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये हमारे गले की कटिंग कर ली है। और अब हम इसमें बटन पट्टी के लिए बटन पट्टी के लिए कट लगाएंगे। तो ये हम ठीक से प्रॉपर तरीके से कपड़े को बिछा लेंगे, और ये हमने बिछा लिया है। और 8 इंची पर हम ये मार्क लगाएंगे, 8 पौने 8 के करीब में। और ये हम 8 पौने के करीब में ये। और ये हम इसे बीच से नेक के अंदर से यहाँ बीच से कपड़ा कट कट करेंगे फ्रंट पार्ट का। और ये छोटा सा यहाँ भी हम कट लगाएंगे। और ये कट छोटा सा 1-2 सूत का लगा लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और अब ये हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू में भी हम 4 फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया था, डबल कपड़ा था, और डबल को हमने फिर से मोड़ के बिछाया था तो 4 फोल्ड हो गया था। और ये हम 8.5 इंची का कपड़ा ये बिछाया है। तो ये हमारी 8.5 इंची चौड़ाई है कपड़े की।
और ये हम 3.5 इंची की गहराई देंगे आर्म होल में, मतलब बाजू के जो आर्म होल कट करेंगे। और ये हमने 22 इंची ये इसकी लंबाई रखनी है आस्तीन की। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं आप। और ये हमने यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर निशान को लगाया था, इसे हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल की आस्तीन की यानी बाजू की शेप देंगे। ये हमारा 4 फोल्ड था कपड़ा कुछ इस तरह से। और ये हम इसे कुछ इस टाइप में शेप देंगे 3.5 इंची से। और अब हम इसे फंटी की मदद से मतलब बॉटम से और आर्म होल के निशान को मिला लेंगे आपस में कुछ इस ढंग से। हम इसे शेप देते हुए मिला लेंगे। और अब हम इसे कट कर लेते हैं बाजू को। तो बाजू को कुछ इस प्रकार से शेप देते हुए निशान लगाया था हमने, इसी निशान पर हम इसे कट कर लेंगे। और ये बाजू कट कर लेते हैं। और ये हमने यहाँ पर 7.5 इंची पर निशान लगाया था, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं बॉटम पर। और ये हम फ्रंट बाजू की फ्रंट के पार्ट की आधा इंच गहराई देते हैं दी है। और ये हम सेंटर मार्क लगाएंगे। ये हमारा सेंटर मार्क लग गया है। और ये हम जहाँ से हम बॉटम फोल्ड करेंगे आस्तीन की वो निशान लगाएंगे। और ये हमने फिटिंग जहाँ पर हमारी सिलाई आने वाली है वो निशान लगा लिया है। और ये आस्तीन तो हमारी हो चुकी है कट के तैयार। और ये अब हम साइड पॉकेट जो लगाएंगे उसके लिए 6.5 इंच चौड़ा और 21 इंच लंबा कपड़ा हम कट कर लेते हैं। ये कपड़ा हमारा 6 इंच चौड़ा और 21 इंच लंबा है। इस कपड़े को सीधा कट कर लेते हैं और इसे कुछ 6 इंच फोल्ड करते हुए, और ये हम कुछ ऊपर से कुछ तिकोनी साइड में कुछ इस तरह से कपड़ा कट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और ये हम बटन पट्टी कट करेंगे। ये 3 इंच कपड़ा चौड़ा हमने कट किया है। और हम इसे ये 9.5 10 इंची के करीब 9.5 के करीब है ये कपड़ा लंबाई में। और ये हमारा 2.5 इंची के करीब 2.25 इंची के करीब चौड़ा। और ये हमें 8 इंची लंबा चाहिए क्योंकि हमने 8 इंची का कट लगाया था उसमें फ्रंट पार्ट में बटन पट्टी के लिए। तो ये अब हमारा हो चुका, हमने आयरन करके रेडी कर लिए हैं। ये कुछ इस तरह से फोल्ड किए हैं। और हमने ये पेस्टिन चिपका के आयरन से करे हैं तैयार। और इसे अब हम लगाने वाले हैं, मशीन पर चलते हैं। तो इसे हम इस छोटी पट्टी को जो हमने 1/2 इंच चौड़ाई में और 8 इंच की लंबाई में करी थी, इसे हम राइट हैंड पर लगाएंगे। राइट हैंड पर जो हम कैरी करने के बाद में जो साइड राइट हैंड पर आके पड़ती है उस पर, और जो लेफ्ट हैंड पर आके पड़ती है उस पर हम ये चौड़ी वाली पट्टी लगाएंगे। लेकिन जब हम मशीन पर लेके सामने से बैठते हैं तो मतलब कुछ उल्टा पड़ता है कि लेफ्ट हाथ पर चौड़ी पट्टी नहीं सॉरी, लेफ्ट हाथ पर कुछ वो पतली वाली पट्टी, ये 1/2 इंची वाली। और ये उसकी, लेकिन जब हम उस ये देख लें कि जब हम कैरी करें सूट को तो हमारी चौड़ी वाली पट्टी लेफ्ट हैंड पर आए और राइट हैंड पर ये हमारी जो 1/2 इंची वाली पट्टी है ये इस साइड आए। लेकिन जब मशीन पर रखते हैं तो कुछ इस हिसाब से, जैसे ये अब हम लगा के दिखा रहे हैं आपको, कुछ इस हिसाब से मशीन पर आप जब लेके बैठोगे तो कुछ इस हिसाब से लगेगी, मतलब इस हाथ पर। और ऐसे ही 1/2 इंच को दबाते हुए अंदर की साइड, जैसे ये है, ये हम 1/2 इंची से अंदर की साइड दबाते हुए और इसे दूसरे हिस्से को ऊपर से रखते हुए और कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हम इसे तवीज बनाएंगे। और अब हम इसे लगा लेते हैं, आपको दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके से अंदर 1/2 इंची दाबते हुए और ऊपर से ये दूसरी पट्टी को जो हमने फोल्ड कर ली है, तो इसे ऊपर से दाबते हुए इन दोनों उसके बीच में लेते हुए इसे हम पार्ट को बीच में ले लेंगे 1/2 इंच
अंदर की तरफ दबाते हुए और कुछ इस तरीके से हम इस सिलाई को लगा लेते हैं। ये सिलाई ये पट्टी लगानी बहुत ही इस तरीके से लगाते हैं तो बहुत इजी होती है। बाकी तरीके में थोड़ी टफ होती है, लेकिन इसमें बहुत इजी होती है। आपको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी बटन पट्टी जिस साइड बटन लगेंगे वो पट्टी लगी है। और अब हमारी जिसमें जिस साइड काज होंगे अब हम वो पट्टी लगाते हैं। तो ये मतलब ये पार्ट हमारा जो ये हमने ये एक्स्ट्रा है, ये हमारा 1 इंच पार्ट, ये हमारा ये बटन पट्टी के कोने तक रहे, यहाँ तक। और यहाँ से ऊपर हमारी ये एक्स्ट्रा जो नीचे का कपड़ा है दिख रहा है, ये हमारा यहाँ तक आए इस हिसाब से लगाना है। ये भी हमें ऊपर से आम से ही अब हम शुरू करेंगे इस, और आधा इंच अंदर की तरफ दाबते हुए ऐसे ही जैसा कि हमने बटन पट्टी में दाबा, और ये हम सिलाई यहाँ से हम लगाएंगे। और ये भी हम इसी तरीके से ऐड ये लगा लेंगे। और ये सीधी सिलाई ऐसे ही लगाते हुए आते हैं, और ये यहाँ पर भी हम दाबते हैं और ये पट्टी हमारी ऊपर आ जाती है, क्योंकि नीचे का कपड़ा यहाँ पर आकर हमारा नीचे जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा था, नीचे वाला कपड़ा बटन पट्टी के बराबर ही था। तो मतलब यहाँ पे हमारा, और अब हम इसे सीधा प्रॉपर तरीके से सही से हम इसे इसके नीचे दाबते हुए ये यहाँ से भी हम इसे सीधा रखेंगे, ताकि हमारी बटन पट्टी में कोई किसी किस्म का झोल वगैरह ना आए, और बटन पट्टी हमारी ठीक से फिनिशिंग से प्रॉपर तरीके से हमारी लग कर तैयार हो जाए। तो हम कुछ इस तरीके से इसे मशीन को कपड़े को मोड़ लेंगे। और ये हमारा जैसा हमने ये कुछ नोक की टाइप में हमने तवीज बनाया था, हम इस पे ऐसे ही किनारी किनारी सिलाई कपड़े को मोड़ते हुए लगाएंगे। और अब हम इधर से भी मोड़ लेते हैं, और ये भी हम अब हम फिर से मोड़ेंगे। यहाँ पर हम तवीज बनाएंगे कुछ इस टाइप का। हमारे यहाँ तवीज बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके बताएं। कुछ जगह पर इसे ठुक्का बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तवीज बोलते हैं। तो ये हम लगाएंगे, और ये पट्टी है बटन पट्टी, नीचे हम इसे आधा इंची दाबेंगे सिलाई में, आधा इंची के मार्जिन से। ये हम देख लेते हैं एक बार हमारी बटन पट्टी दब चुकी है या नहीं। अभी हमारी मतलब कम दब रही है, तो अभी हम इस एक दो टाँके और आगे लगाएंगे, ताकि हमारी आधा इंची प्रॉपर तरीके से दब जाए, क्योंकि बाद में सिलाई से छूटे ना या निकले ना। यहाँ हम पक्का कर लेते हैं इसे, और सिलाई को पक्की करने के बाद में अब हम सुई को अंदर करते हुए फिर से मशीन के पैर को ऊपर करके और इसे हम पीछे की तरफ मोड़ देंगे बटन पट्टी को। और ये हम आधा इंची आगे ले जाते हुए मशीन है फिर से मोड़ेंगे, और इस सिलाई फिर से सीधी करेंगे, और अब इस सिलाई को सीधी करके लगाएंगे पूरी, जैसे किनारी किनारी पीछे से लगाते हुए आए हैं वैसे ही हम इसे लगा लेंगे। और अब हमारी बटन पट्टी लग चुकी है। तो आप इसी तरीके से अगर बटन पट्टी लगाएंगे तो आप बहुत इजी लगा लेंगे, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। और सबसे खास बात यह है कि फिनिशिंग के साथ पट्टी लगती है, मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये पट्टी हमारी लग चुकी है बटन पट्टी, और अब हम इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में जॉइंट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से जॉइंट करने हैं, कंधे से पकड़ते हुए दोनों पार्ट मिलाते हुए। और इस पर हम एक कुछ इस तरह से हम दूसरी साइड भी इसे जॉइंट करेंगे। और ये हमारे दोनों पार्ट हो चुके हैं जॉइंट। और अब हम कॉलर लगाएंगे इसमें। तो हम इन दोनों पट्टियों को ऐसे मिलाते हुए आपस में, और ये हम पहले हम इसमें सेंटर कट लगाएंगे। यहाँ पर हम इसमें सेंटर कट लगाएंगे छोटा सा, और इससे हमें कॉलर लगाने में भी आसानी होती है। और ये अब हम इसे बिछाकर इसे एक दो सूत या आधा इंची का मार्जिन देते हुए हम इसे इंच टेप की सहायता से माप लेंगे।
और ये इसे हम माप लेते हैं, क्योंकि हमारी जितनी हमारा सिलाई में जाएगा हम उससे मार्जिन देते हुए और इसे हम नापेंगे। ठीक से प्रॉपर तरीके से नाप लेना है, कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, क्योंकि फिर कॉलर में दिक्कत आती है। ये हमारा 8 इंच और 2 सूत है। तो अब हम पेस्टिन कट कर लेते हैं। हम 3 इंच चौड़ी पेस्टिन कट करेंगे और 8 इंच 2 सूत है तो उसका डबल 8 इंच 16 16.5 हुआ, तो 16.5 इंच और 3 इंच चौड़ी 16.5 इंच लंबी हमने पेस्टिन कट कर ली है। और अब हम इस को तो आपको नाप कर दिखाते हैं। ये 16.5 की लंबाई और 3 इंच चौड़ाई में है ये पेस्टिन, और हम इसे डबल कर लेंगे कुछ इस तरीके से फोल्ड करके, और हम इसे पिन या किसी निडल या किसी चीज की सहायता से हम इसे कुछ आपस में ऐसा करके कर लेंगे, ताकि ये काटने में दिक्कत ना हो और ये इधर उधर ना रपटे। तो ये हमने निडल की सहायता से ये हमने कर कर लेते हैं। ये कर ली है हमने। और ये इसलिए कर लेते हैं कि इधर उधर स्लिप ना हो ये, क्योंकि ये अंदर से एक साइड से ये चिकनी होती है, तो ऊपर रखते हैं चिकनी साइड तो कैंची स्लिप होती है, तो इसे हम अंदर की साइड चिकनी साइड रख के और सुई से कर लेते हैं। ये हमने 1 इंच चौड़ी और 2 इंच हमने ऊपर रखा, 1 इंच हमने नीचे, और ये कुछ इस टाइप में हमने ये कोने की साइड से तिरछे करके निशान लगाया है। और यहाँ से भी हम इसे कुछ आधा इंची का नीचे बीच में से बंद साइड से कुछ आधा इंची नीचे की तरफ गहराई देते हुए कुछ मार्क कर लेंगे। और ये ध्यान रहे ये कोने हमने ये इधर से ये हमारी खुली साइड थी, और ये खुली साइड है ये हम जो काट रहे हैं, और बंद साइड हमारी दूसरी साइड है। ये हमारे हम कॉलर की शेप में हम ये कटिंग कर लेंगे ये। और इस बात का ध्यान रहे कि वो उधर हमने कॉलर के वो कोने कट किए थे तो खुली साइड थी, और ये इधर की साइड ये हमारी बंद साइड है, जो हम ये आधा इंच की गहराई देके कर रहे हैं। ये देखो कर ली है हमने कॉलर की शेप में कटिंग, और ये हमने पेस्ट इन करके आयरन से ये कुछ इस तरीके से कर लिया है। और अब हम इसमें से भी इस कपड़े को 3 इंच जो हमारी पेस्टिन है छुपाई है, इसे हम डबल करते हुए और हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे इसमें इसमें से, और ये हम ये डबल कर लेंगे ये कुछ इस टाइप से। मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उसे इसे हम इस साइड से भी हटा देंगे, और आधा इंच का मार्जिन हम जरूर रखेंगे दोनों कपड़ों में, क्योंकि ऊपर के मार्जिन हम इसमें फोल्ड कर लेंगे और नीचे का मार्जिन हमारा जब हम कॉलर अटैच करेंगे तो उसमें सिलाई में जाने वाला है। ये हम फोल्ड कर लेते हैं जो पेस्टिंग के ऊपर पेस्ट वाले कपड़े में जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था, ये इससे हम पलटते हुए कुछ इस टाइप से हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हमने लगा ली है कुछ इस टाइप से। अब हम इसे डबल फोल्ड करके, अभी हमारा ये सिंगल है, अब इसे हम कुछ इस टाइप से डबल फोल्ड करेंगे इस टाइप से। और डबल फोल्ड करके और पेस्ट इनके सहारे सहारे सिलाई एक सुई की नोक के बराबर मार्जिन देते हुए, केवल एक सुई की नोक के बराबर मार्जिन देते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। हाँ, अगर आप बुकरम पर ये गला बना रहे हो, पेस्ट नहीं ली है आपने और बुकरम पर गला बना रहे हो, तो बुकरम पर फिर सिलाई लगानी होती है, फिर हमें बुकरम को सिलाई में दाबना होता है। लेकिन अगर हमारे पास हम पेस्टिन है, हम पेस्टिन से बना रहे हैं गला, तो हम पेस्टिन को सिलाई में नहीं दाबते और बल्कि एक सुई की नोक के बराबर मार्जिन छोड़ते हैं, तो उससे हमारी कॉलर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और अगर अब बुकरम लिया है तो फिर बुकरम पर आपको लगभग एक एक दो सूत आपको बुकरम दाबनी होती है सिलाई में। सिलाई फिर बुकरम पर चलाई जाती है अगर बुकरम ले रहे हो आप। लेकिन अब चिपकाने वाली पेस्टिन है तो उसके साथ साथ तो ये इस तरह से हम कुछ मतलब जैसे जिस शेप में हमने पेस्टिन कट की थी उसी तरह हम मशीन को उसको कपड़े को मोड़ते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई हम इसे पक्का कर लेंगे यहाँ पे कोने पे। और ये हमारी सिलाई लग चुकी है।
और अब हम इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। और अब हम इसमें कोने में कट लगाएंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे, कोई झोल ना आए, जैसा कि नेक वगैरह में लगाते हैं कट। और हम दूसरी साइड भी कुछ इसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। और यहाँ भी हम ये कपड़ा कट कर लिया है। और यहाँ भी हम ऐसे ही कट लगाएंगे कोने में, जो कि और ध्यान रहे सिलाई ना कटे, क्योंकि सिलाई कटने से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सिलाई ना कटे और एक्स्ट्रा कपड़ा भी ना रहे, वो भी कट हो जाए उसमें भी। और यहाँ भी हम कट लगाएंगे, छोटे छोटे ऐसे ही कट लगा लेते हैं। और यहाँ से भी हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसे यहाँ से भी ऐसे ही कट करेंगे। केवल आधा इंची के मार्जिन में ही यहाँ हम कपड़ा छोड़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम हटा देते हैं। ये हमने कट करके हटा दिया है कपड़ा। और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये हम कुछ इस तरह से सीधा करेंगे। और हम नुकीली कोई भी चीज ले लेंगे, ये हमने पेचकस ले लिया है, पेचकस की मदद से हम इसे सीधा कर लेंगे। आप कोई भी नुकीली चीज से इसे इसके कोने को ऐसा करके सीधा कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से सीधा हो जाता है। और ये हम इस इधर की साइड भी इसे सीधा कर लेते हैं कुछ इसी टाइप से। और ये कॉलर हमारी लगभग बन चुकी है। और आपको हम इसकी फाइनल लुक भी दिखाने वाले हैं। और ये है कुछ इस तरीके से फाइनल लुक इसकी। ये और इस पे आप आयरन कर लें, करने के बाद में चाहे तो, वैसे मैंने अभी आयरन नहीं किया है, मैं इसे पूरी कंप्लीट करने के बाद ही आयरन करूंगी। तो आप चाहें तो इसे आयरन से अच्छी तरह बैठा लें तो उससे और अच्छी फिनिशिंग आती है। और इसमें मोड़ दोनों को इसे फोल्ड करके और इसमें बीच में सेंटर कट लगा लें। हमने नेक में भी सेंटर कट लगाया था, और हम इस सेंटर कट से मिलाते हुए इसे इस कट को कट से मिलाते हुए सीधी तरफ से, ध्यान रहे अगर आप पूरी कॉलर लगा रहे हैं जैसे ये है तो आपको सीधी तरफ से कॉलर लगा रखनी है, सीधी तरफ कॉलर रखनी है। और मतलब उस कमीज की सीधी साइड में से कुछ इस तरीके से जैसा कि मैं लगा रही हूँ, और कट तक सिलाई लगानी है। और ये इधर से भी हम ऐसे ही लगाते हुए दोनों को आपस में ऐसे मिलाते हुए और वही सेंटर कट तक सिलाई लगाएंगे। इससे कोई किसी किस्म को झोल आने का या छोटा बड़ा कपड़ा पड़ने का दिक्कत नहीं होती है। और मतलब कोई थोड़ी घनी कुछ वो थोड़ा घना होता है तो वो एडजस्ट हो जाता है सेंटर कट की तरफ। लेकिन यहाँ पर अगर हम वो करते हैं तो फिर दिक्कत आती है। तो इससे बहुत आसानी से बहुत फिनिशिंग के साथ कॉलर लग जाती है। तो अब हम यहाँ से दोनों को रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहे ऊपर वाला कपड़ा जो हमने पेस्टे से चिपका रखा वो कपड़ा सिलाई में अटैच ना हो, केवल नीचे वाला कपड़ा जो ये दिख रहा है आपको ये इसी पर सिलाई लगानी है। ये हम इसे हटा देंगे, कभी ऐसा ना हो गलती से हमारा ये इसमें अटैच हो जाए। तो ये हम हटाते हुए इसे और सेंटर मार्क लगाया था जहां ये सेंटर कट, हम इसे सेंटर कट को मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अगर हम इधर की तरफ से सिलाई लगाते हुए एक साइड से लाते हैं और सेंटर कट की तरफ छोड़ देते हैं तो बहुत फिनिशिंग से सिलाई लग जाती है। और कोई छोटा बड़ा पड़ने का भी कोई दिक्कत नहीं रहती। कई बार कोई आगे पीछे हो जाता है जब हम एक साइड से दूसरी साइड तक पार करते हैं। तो इसलिए हमेशा कॉलर अगर बिगनर्स हैं तो जरूरी खासकर कॉलर इसी तरीके से लगाएं। अब इधर से भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए लाते हैं। और ये ध्यान रहे ऊपर वाला पेस्टन वाला कपड़ा इसमें ना अटैच हो जाए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये हम इधर से भी हम अपना कपड़ा वो हटा देंगे। और अब हम इसे भी सेंटर कट तक सिलाई इसी तरीके से लगाएंगे। हाँ, अगर आप छोटी कॉलर लगा रहे हैं मतलब जो 1 इंची 1.25 इंची वाली कॉलर होती है तो वो हमेशा उल्टी साइड से लगाई जाती है और बैक साइड को पलटी जाती है। ये बड़ी कॉलर हमेशा सीधी साइड से लगा के और अंदर वाली उल्टी साइड को पलटी जाती है और वो हमेशा उल्टी साइड को। अब ये हम इसे पलटते हुए और सिलाई को जो सिलाई का जो मार्जिन था उसे अंदर की साइड दाबते हुए कुछ इस तरीके से अंदर की साइड दाबते हुए
और अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई भी हम सेंटर मार्क तक ही लगाएंगे और सेंटर मार्क पर सिलाई हटाते हुए हम फिर दूसरी साइड से सिलाई लगाते हुए लाएंगे। तो इससे ना बिगनर्स को बहुत ही आसानी होती है लगाने में। बाकी जो प्रॉपर सिलने वाले हैं वो तो कर कैसे भी करके आसानी से सिल लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। फिनिशिंग के साथ भी कॉलर लगती है और आसानी से भी लग जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो ये अब हम इधर से दूसरी साइड से फिर लगा कर लाए हैं और ये हम जो इस सेंटर मार्क तक ले आए हैं और ये यहाँ पे हमारी ये कॉलर लग चुकी है। तो ये कॉलर इसमें अटैच तो हो चुकी है। अब हम इसकी जो वो आधा इंच की सिलाई आती है यहाँ पर, और हम इसको उस वो वाली सिलाई को हम इसमें लगाएंगे। तो ये हम आधा इंची से कम यानी एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ हम सिलाई पक्की करके शुरू स्टार्ट करेंगे सिलाई को। और ये ऐसा मोड़ते हुए किनारी किनारी, मतलब किनारी किनारी मोड़ते हुए हम जैसे भी किनारी आएगी हमारी, और हम इसे एक पैर का मार्जिन देते हुए, केवल और केवल एक पैर का मार्जिन देते हुए हम इस सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमारी ध्यान रहे हम सीधी रहे। और अगर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा घना नीचे वाला कपड़ा दिख रहा तो उसे थोड़ा सा ठीक से कर ले, ताकि मतलब अगर ये ऊपर की साइड दिखता है नीचे वाला कपड़ा तो थोड़ा फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती। तो ये हमें अगर थोड़ा सा भी मतलब किनारे की साइड थोड़ा सा भी दिख रहा तो उसे ठीक से कर ले। और ये यहाँ पे कोने पे लाके फिर से मोड़े और फिर से किनारी किनारी ऐसी सिलाई लगाएं। और ये यहाँ से भी ऐसी मोड़ते हुए सिलाई लगा लें एक एक पैर के मार्जिन से, और ये सिलाई पक्की कर लें और सिलाई को वापसी बैक कर लें। और मैंने ये सिलाई वापसी बैक कर ली है और बैक करके मैं इसे यहाँ से बीच से ले जाऊंगी। नीचे की तरफ हमारा 1 इंच रहेगा और ऊपर की तरफ 1 इंच से तो एक दो सूत फालतू रह लेंगे हम इसे, और ऊपर से 2 इंच 2 इंच से थोड़ा एक दो सूत कम लेंगे, क्योंकि हमारा 3 इंच था। ये इस तरह से जब मैंने निशान लगाया है इस तरह से ये सिलाई लगाते हुए हम आगे कुछ तरफ जाएंगे और दूसरी साइड में हम ये सिलाई पार कर देंगे। हाँ, और ये हमारे कॉलर लग चुकी है। कॉलर का हमारी हो चुकी है रेडी लगकर। और ये कुछ इस तरह से अब हम इसकी पॉकेट वाली साइड, जिस साइड में हमें पॉकेट लगानी है उस साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये 6.5 इंच हम ऊपर से आर्म होल से नीचे की साइड हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और ये 5.5 इंच पर हम खुली रखेंगे। ये 5.5 इंच बीच में आपको दिख रहा है, खुली रखेंगे। और 3 इंच फिर नीचे जहां पर चाक बनाएंगे यहाँ पर बंद करेंगे। यहाँ से 3 इंच से नीचे चाक स्टार्ट हो जाएंगे और ये सिलाई हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। और ये फिटिंग की लगा लेते हैं हम अपनी। पहले हम जिसमें हम पॉकेट लगाएंगे यानी जेब लगाएंगे उस साइड लगाएंगे। हम जेब लगाने के बाद ही दूसरी साइड जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें जेब लगाने के बाद ही हम फिटिंग लगाएंगे। ये पहले हम केवल राइट हैंड पर जेब लगाएंगे तो इस साइड ही हम ये फिटिंग लगाएंगे। और आप ध्यान से देख लें, ये इसी तरीके से लगानी है। पहले हमने 6.5 इंच ऊपर से लगाई थी और अब ये हम खुला छोड़ दिया 5.5 इंच। यहाँ पर हम कोई सिलाई नहीं लगा रहे और ये हमने 3 इंच फिर इसको फिटिंग लगानी है और ये 3 इंच साइड फिर बंद करनी है फिटिंग लगा के। और ये इसी तरीके से लगाई जाती है जेब साइड वाली पॉकेट जो बुजुर्ग महिलाएं पहनती हैं उनके कपड़ों में। और हरियाणा में खासकर हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ बुजुर्ग महिलाएं कुछ इस टाइप की ही कमीज ज्यादा पहनना पसंद करती हैं, तो उनके में इसी हिसाब से लगाई जाती है। और ये जेब की खुली वाली साइड है, यहाँ से पॉकेट में हाथ डालने के लिए ये खुला रहेगा। और अब ये हमने फैला लिया है दोनों कपड़ों को, और क्योंकि हमने एक साइड अभी फिटिंग नहीं लगाई है तो इसलिए हम बाद में लगाएंगे एक साइड फिटिंग लेफ्ट साइड। तो ये हमने फैला के कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम पॉकेट के खुले वाले हिस्से को और कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं।
और ये सिलाई यहाँ से हम इसे मोड़ते हुए कपड़े को, और ये हम फिर से ये आधा इंच हमने फोल्ड अंदर की साइड करते हुए करते हैं, और इस पे हम मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हम ठीक से प्रॉपर तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, और ये सिलाई इस पे प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके तब लगाएंगे। ये सिलाई हमने लगाई है, और हम फिर से सिलाई को कपड़े को मोड़ेंगे, और फिर से इसे प्रॉपर तरीके से फोल्ड करते हुए फिर से इस सिलाई को लगाएंगे। और ये सिलाई हमारी दूसरी साइड भी लग चुकी है, और यहाँ से हम मोड़ के इसे हम पक्का कर देंगे सिलाई को, और पक्का करके हम इसे हटा देंगे। ये हमारे पैकेट के पॉकेट का खुला हिस्सा सिल के हमने तैयार कर लिया है कुछ इस टाइप से। ये फिटिंग की साइड है हमारी, और अब हम इस पॉकेट को तैयार करते हैं। इसे कुछ इस टाइप से 6 इंच कपड़े को हम फोल्ड करते हुए ये 6 इंच कपड़े को हम फोल्ड करते हुए, और हम इस पे कुछ इस प्रकार से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये ऊपर का हमारा 9 इंची कपड़ा था, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 इंच हमारा वो फोल्ड हो गया, और हमने 21 इंच काटा था, तो ऊपर का हमारा 9 इंच कपड़ा बचा। ये हमारा कुछ खुला इस प्रकार का रहेगा। अभी हम इसे भी आपको फोल्ड करना बताएंगे, मतलब किनारी उसकी भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये हमारा दोनों साइड से ये सिलाई हमने लगा ली है, इधर से भी और इधर से भी, और अब हम इस पॉकेट को सीधा कर लेंगे। ये पॉकेट हमने सीधी कर ली है, और अब हम इसकी किनारी किनारी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसकी किनारी किनारी सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से दाबते हुए। यहाँ बिल्कुल हम किनारी पर ही रखेंगे, यहाँ हम कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। और और फिर इसे हम सिलाई है सीधी करते हुए हम आधा इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए, ताकि हमें बाद में फोल्ड करने में दिक्कत ना आए, इसलिए हम अभी फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि जेब लगाते समय फोल्ड करने में फिर दिक्कत आती है, तो इसलिए हम पहले इसे सिलाई से ही फोल्ड कर लेंगे। और ये यहाँ से भी ये तिकोनी साइड को फोल्ड करते हुए, और ये भी यहाँ से भी हम ऐसे ही किनारी किनारी सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि हम दूसरी साइड लगाइए। कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है यहाँ पर, केवल किनारी किनारी सिलाई लगानी है। और ये हम इसमें भी सेंटर कट लगाएंगे छोटा सा एक, और ये हमने सेंटर कट लगा लिया है। और इस सेंटर कट को हम मिलाते हुए यहाँ पर ये सेंटर कट को मिलाते हुए इसे, और ये इसे नीचे वाली, और ध्यान रहे हिस्सा नीचे वाला रहे जो चाक की तरफ की आता है। ये 3 इंच नीचे चाक थे, जो चाक की तरफ से हमें इसे स्टार्ट करना है। यहाँ से ये बिल्कुल सीधा रखना है, ये यहाँ से ऐसे करके, और ये हमें ये सिलाई इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। और ये ऐसे करके फिर ऊपर को भी हम वो जो हमारा 9 इंच कपड़ा था उसकी भी हम किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए हम इसे पक्का कर लेंगे। और ये हमने सारी हमारी पॉकेट लग के हो चुकी है तैयार। तो ये हमारी पॉकेट की कुछ इस तरीके से रहेगी साइड पॉकेट, और ये हमारी एक साइड की फिटिंग हो चुकी है लग चुकी है, और अब हम दूसरी साइड की फिटिंग लगाएंगे। ये हमारी दूसरी साइड की ये हमारा बटन पट्टी है, और ये साइड राइट साइड थी, और अब हम ये लेफ्ट साइड की फिटिंग लगाएंगे। अब ये हम इसकी पूरी फिटिंग लगाएंगे जैसा सभी सूटों में लगाते हैं, इसकी वैसे ही लगाएंगे। और ये फिटिंग भी हमने लगा ली है। और ये हम
बाजू की बॉटम को फोल्ड करते हुए हम बाजू को नीचे से मोड़ते हुए फोल्ड करते हुए और ये सिलाई लगा लेंगे और ये दूसरी बाजू को भी नीचे से मोड़ते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और ये बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। मैंने ये 5.5 इंची के ऊपर ही लगाई थी, आप जैसे आपका वो हो नापे के हिसाब से लगाई। और ये आर्म होल है, आर्म होल नापते हुए जितना हमारा सूट का आर्म होल होगा तो सूट के आर्म होल के हिसाब से ये हम आर्म होल की बाजू के आर्म होल की फिटिंग लगाएंगे। ये हमारा 9 इंच है तो नीचे से ये हमारा 9 इंच है उसका सूट का आर्म होल, तो हम बाजू का आर्म होल भी हम 9 इंच पर ही रख के हमने ये सिलाई लगाई है। आप अपने नापे के अकॉर्डिंग लगा लें। और ये हम अंदर से गले में से अंदर से डालते हुए हम बाजू को और ये कुछ इस तरह से सिलाई मिलाते हुए ध्यान रहे ये सिलाई से सिलाई मिलाते हुए कुछ इस तरीके से आप इसे ये सिलाई देखना, आप इस तरीके से सिलाई मिलाते हुए और ये सिलाई हमें स्टार्ट करनी है यहीं से, बिल्कुल मिला लें सिलाई से सिलाई और यहाँ से हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं आर्म होल को अटैच करते समय। अब हम ये बाजू को आर्म होल से अटैच करेंगे, मतलब सूट में बाजू अटैच करेंगे इस तरीके से। और ये हमें ये कपड़ा जो अब हम वापसी जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी हम वहीं पर आ गए, तो कपड़ा कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए इस सिलाई को हम उतार देंगे 1-2 इंच आगे बढ़ाते हुए। और ये हमारे एक आस्तीन यानी बाजू हमारी अटैच हो चुकी है सूट में। अब हम दूसरी बाजू कुछ इसी प्रकार से अटैच करेंगे और इससे भी हम सिलाई से पकड़ते हुए और अंदर की तरफ नेक से अंदर डालते हुए और इसे भी हम सिलाई से सिलाई मिलाते हुए वैसे ही जैसे हमने पहले मिलाई थी और सिलाई से सिलाई मिलाते हुए और ऐसे ही इसे भी अटैच कर लेंगे। और ये सिलाई हमारे हम लगा लेते हैं ये आधा इंच का मार्जिन देते हुए और ये आर्म होल से हमारी बाजू अटैच होने वाली है। और आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लें कपड़े को और ये सिलाई है उतार देते हैं 1-2 इंच आगे बढ़ाते हुए। ये हमारी दोनों बाजू हमारी सूट से अटैच हो चुकी हैं। अब हम दामन फोल्ड करेंगे तो आधा इंच दामन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और ये हमने जो कट लगाया था ये कट से मोड़ते हुए हम 2.5 इंच पर हमारा ये कट था तो 2 इंच हम फोल्ड कर लिया है, ये आधा इंच अंदर की तरफ 2 इंच ऊपर की तरफ और ये हम सिलाई लगा लेते हैं। दोनों ही अगले पिछले दोनों दामन को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये हमारे दामन फोल्ड कर रहे हैं हम दूसरे दामन को भी इसी प्रकार से फोल्ड करते हुए और इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे। और ये दामन भी हमारा हो चुका है फोल्ड और अब हम इसमें चाक फोल्ड करेंगे। तो ये चाक कुछ पहले हम इसे 1.25 इंची करीब फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा 1.25 इंची फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था तो वो हमारा 1.5 इंच मार्जिन पूरा हो जाएगा और उसी तरीके से हमारे ये चाक भी फोल्ड हो जाएंगे। तो ये हम इसी तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे 1.25 इंच से और यहाँ हम सिलाई पक्की कर लेंगे, उस पर पक्की करके निकाल लेंगे। अब हम दूसरे कोने से इसी तरह से फोल्ड करते हुए लाते हैं, 1.25 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करा, फिर दोबारा 1.25 इंच फोल्ड करा और फिर इसे सिलाई लगाई।
तो इसी तरीके से हम इसे भी पक्का करते हुए स्टार्ट करेंगे और इसे भी हम यहाँ पे पक्का करके निकाल देंगे। और ये दोनों तरफ के हो चुके हैं। अब दोनों तरफ हमारी देखो बराबर है। अब हम इससे भी कोई भी छोटी बड़ी नहीं हुई है, इसे भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे पौना इंची पौना पौना इंची 2 बार में। तो ये भी हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। इस तरीके से ना तो कोई झोल आता है, ना कोई छोटा बड़ा बैठता है दामन, और आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो आपको भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये भी हमारा फोल्ड हो चुका है। अब ये हमारे हो चुके हैं फोल्ड। और एक हमारा भी, ये भी हमारा हो चुका है फोल्ड। और अब हमारी हमारी उसकी कमीज की कुछ फाइनल लुक इस तरीके से है। और व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको अगली वीडियो किस चीज़ की चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो हम उसी की बनाएंगे। हमारा चैनल नया है, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो व्यूअर्स, आज हम कॉलर वाली कमीज कटिंग करेंगे। कटिंग और स्टिचिंग